नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब गरीब के बच्चे भी बन सकेंगे डॉक्टर। झारखंड सरकार के एक फैसले से मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में निजी मेडिकल कॉलेज की 50 सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित शुल्क लगेगी। यह फैसला नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुशंसा पर लिया गया। मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, लीज आवंटन पर शेल कंपनियों में निवेश मामला सुनवाई योग्य नहीं माना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लीज आवंटन व शेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की दाखिल एसएलपी को मंजूर करते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राजनीतिक से प्रेरित है, इसलिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। झारखंड के 1650 जमादार नहीं बन पा रहे दरोगा, जानिए क्यों जारी नहीं हो रही अधिसूचना। झारखंड में समिति परीक्षा नहीं होना अब तक सहायक अवर निरीक्षक से दारोगा में प्रोन्नति में बाधा बना हुआ है। 6 साल में करीब 400 से अधिक जमादार बिना दरोगा बने सेवानिवृत्त हो गए। राज्य में करीब 1650 जमादार प्रोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2016 में अंतिम बार प्रोन्नति मिली थी, जिसके बाद राज्य में सीमित परीक्षा के चलते जमादारों की प्रोन्नति बाधित हुई थी। सीमित परीक्षा के प्राविधान को समाप्त करने संबंधित पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की भी मुहर लगी थी, लेकिन अब तक इससे संबंधित अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। रांची जिले के 5 उत्कृष्ट व 29 आदर्श सरकारी विद्यालयों में बच्चों को निजी स्कूल की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए राज्य के आदर्श विद्यालय कार्यक्रम में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों को चेंज मेकर के रूप में प्रस्तुत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके लिए राज्य के 80 मॉडल स्कूलों में से रांची के 5 उत्कृष्ट विद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन भी प्रशिक्षण प्रदान दे रहा है। रांची नगर निगम समेत सभी 49 निकायों में चुनाव की घोषणा जल्द, जाने कब होगा आरक्षण, रोस्टर के गजट का प्रकाशन। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। जिलों में मतदाता सूची को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। वार्डों का परिसीमन कार्य हो गया और मतदान केंद्रों का भी गठन किया जा चुका है। आरक्षण रोस्टर को गजट में प्रकाशित करने का काम अंतिम चरण में है। 1-2 दिन में सभी 49 निकायों में रोस्टर का गजट प्रकाशित कर दिया जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद कभी भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। रामगढ़ में राशन डीलर की मनमानी के खिलाफ लाभुकों में आक्रोश, लाइसेंस रद्द करने की मांग। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड क्षेत्र के चौकात पंचायत के चक्रवाली में कम राशन देने वाले डीलर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लाभुकों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर विमल प्रसाद द्वारा कार्डधारियों को कई माह से अनाज कम मात्रा में दिया जा रहा है, इसके बावजूद इसकी जांच पड़ताल नहीं की गई है। लाभुकों ने बताया कि डीलर ने अपने घर में 2 तराजू रखा। अंगूठा लगाने के बाद एक मशीन से सही वजन लिखा जाता है। इसके बाद दूसरे तराजू से 5 से 10 किलो कम अनाज लाभुकों को दिया जा रहा है। झारखंड सरकार को चाईबासा बस स्टैंड से होती है लाखों की कमाई, फिर भी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं। कोल्हान प्रमंडल और पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय होने के बाद भी चाईबासा बस स्टैंड मूलभूत सरकारी सुविधाओं का घोर अभाव है। यह बस स्टैंड भगवान भरोसे चल रहा है। सरकारी अनदेखी के कारण यह बस स्टैंड धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। बस स्टैंड की स्थिति के बाद भी इस बस स्टैंड से प्रतिदिन विभिन्न जिले व राज्य के लिए लगभग 110 से 115 बसें खुलती हैं। हजारों यात्री यात्रा करते हैं। ईडी के समन से गरमाई झारखंड की राजनीति, भाजपा और सत्तारूढ़ यूपीए समर्थकों ने किए प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया और उन्होंने पूछताछ के लिए एजेंसी के कार्यालय पहुंचने को कहा। हालांकि सोरेन एजेंसी के कार्यालय नहीं पहुंचे, इसके बजाय आदिवासियों के एक कार्यक्रम में शिरकत करने छत्तीसगढ़ पहुंच गए। इसके बाद राज्य की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। सोमवार को जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर यूपीए कार्यकर्ताओं ने भी
राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया। गुरु नानक देव जयंती पर समारोह में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पहले सिख गुरु नानक देव की 553वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में हिस्सा लेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। समारोह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के आवास पर होगा। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी इस अवसर पर प्रार्थना करेंगे और सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री अक्सर सिख गुरुओं से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और गुरुद्वारों का भी दौरा करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में क्या होगी भारतीय टीम? कोच द्रविड़ ने दिए बड़े बदलाव के संकेत। T20 विश्व कप 2022 में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब भारत का सामना इंग्लैंड से है। इस मुकाबले में पहले टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने टीम में बदलाव के संकेत दिए हैं। द्रविड़ ने कहा कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में प्लेइंग 11 में बदलाव करने की तैयारी है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि युजवेंद्र चहल को इस मैच में मौका मिल सकता है। ग्रुप स्टेज में भारत का आखिरी मैच जिम्बाब्वे के साथ था और टीम इंडिया यह मुकाबला 71 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर सेमीफाइनल में जगह बनाई।